लहसुन अदरक ये सब I know you want to be like E. My favorite Nutella, woohoo! इसके ऊपर ऐसा क्राउन इमोजी डाल देना। हाँ हाँ Best. हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम एट पंथीज हाउस और मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। मैं भी चाय पी रही हूँ, इसके बाद हम लंच बनाएंगे। तो चलो हमारे साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले चाय बनाई हूँ और चाय बनाने के बाद मैं पंथी के घर पे आई और अभी हम खाना बनाएंगे। सो यस, लेट मी हैव माई टी। सुबह की ये चाय बहुत ज़्यादा अहम है मेरे लिए, आपको भी पता है। आई एम ट्राइंग टू हैव समथिंग बिफोर टी नाउ। मोस्टली मैं सुबह खाली पेट बनाना खाती हूँ, क्योंकि बनाना एक वैसा फ्रूट है जो मैं कभी भी खा सकती हूँ और उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। एंड देन आई स्टार्ट टू हैव माई टी। सम डेज आई स्किप माई टी, बट येस, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव माई टी, बट देन नॉट एम्प्टी स्टमक। माई मॉम विल बी रियली हैप्पी हियरिंग दिस, बिकॉज मम्मी हमेशा मुझे बोलती है खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। पूरा चाहिए ना अमूल वाला, ठीक है। मुझे याद भी दीजिए सब क्या नहीं है। नहीं, ये राइस कांजी। अच्छा सेम है जैसे बनाया था, मुझे याद नहीं है वो बोल। हाँ मतलब दही के अंदर इसको मिला देना है, राइस को मिला देना है, नमक डाल देना है, ग्रीन चिली, हाँ सब कुछ डाल सकते हो। धनिया पत्ता है, हाँ धनिया पत्ता। हमारे जो वहाँ का है, हमारे वहाँ पे भी अनियन नहीं होता है, सारे सब्जी होते हैं पर अनियन नहीं। अनियन, लहसुन, अदरक ये सब बाहर से। सो मैंने अपना भी जो कन्वर्सेशन है थोड़ा थोड़ा करके आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम क्या बात करते हैं, हम जब खाना बनाते हैं, हम जब साथ में होते हैं। अगर आपको ऐसा सुनना है तो मुझे बताना है। दिस वाज अनप्लैंड, तो मैं मतलब सही से रिकॉर्ड नहीं किया जब हम प्रॉपर बात कर रहे थे। पर अगर आपको ऐसा चाहिए तो बताना, तो मैं ऐसे भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। हम बना रहे कांजी, शायद और एक दिन भी बनाए थे, आपको याद होगा। पंथी आई थी मेरे घर में एंड देन शी वाज सेइंग कि वो भूल गई है कैसे बनाई थी। इट्स वेरी ईजी। मतलब जो राइस होती है उसके अंदर आपको दही मिक्स करना है, थोड़ा सा आप तड़के लगा सकते हो, कोई भी जीरा हो या राई हो उसका। एंड देन यू पुट लाइक अनियन, फिर लहसुन का भी तड़का लगा सकते हो। एंड देन यू कैन पुट धनिया पत्ता, मिर्ची, दैट्स इट। और मैं पंथी को बोल रही थी कि हमारे वहाँ पे जो फार्मिंग होती है ना, हर चीज़ की फार्मिंग होती है एक्सेप्ट लहसुन, अनियन एंड अदरक। टमाटर भी होती है पर इतना ज़्यादा नहीं जितना बाकी चीज़ें होते हैं। लहसुन, अनियन ये सब भी थोड़ा थोड़ा मतलब शौक के लिए लोग करते हैं, बट वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होती। बाकी जो भी सब्जियां हैं, पोटैटो, विंटर के जितने भी कॉलीफ्लावर, गोभी, जितने तरीके के गोभी आप समझ सकते हो, हर तरीके के गोभी, फिर राइस की फार्मिंग होती है एंड ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स, सारी चीज़ों के फार्मिंग होती है और वो मतलब एक्सपोर्ट भी होती है। देखो यहाँ पे तड़का लगा दिए हैं और अभी अनियन और जो हम ग्रीन चिलीज काटे थे उसको दही के साथ मिक्स करे हैं। एंड देन हम इसके साथ जो तड़का है उसको मिक्स करेंगे। लास्ट में हम जो कोरिएंडर है उसको मिक्स करेंगे और उसके ऊपर से राइस डाल के इसको मिला लेंगे। आई थिंक यू कैन पुट नमक ऑफ कोर्स स्वाद अनुसार। अभी नन ऑफ अस आर अ मॉर्निंग पर्सन, पर हाँ अभी तो मॉर्निंग वैसे है भी नहीं, लंच का टाइम हो चुके हैं, पर हमारे लिए यही मॉर्निंग है। मैं भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, पर मैं जैसे ही उठ जाती हूँ ना तो मेरे में वो एनर्जी, एक बात करने का मतलब, जैसे ही मैं उठ जाती हूँ मैं बहुत बात करती हूँ और जब तक मैं सोती हूँ तब तक मैं बात कर सकती हूँ लिटरली। पर पंथी वैसी नहीं है। पंथी को सुबह उठने के बाद थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लाइक यू नो शी विल नॉट टॉक फॉर अ वाइल, मे बी फ्यू आवर्स, एंड देन शी विल बी लाइक यू नो इन दैट जोन जब वो बात कर सकती है। इसीलिए आप सुनोगे जब भी बात करे तो मैं ही ज़्यादा बकर कर रही हूँ एंड शी इज़ रिस्पॉन्डिंग स्लोली। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं और मेरे चाय देखो ठंडे हो गए। मैं पता नहीं ऐसे ही चाय पीती हूँ लिटरली, लाइक इट्स लाइक अ कॉकटेल ड्रिंक इट सिम्स। मैं जहाँ जाऊँगी चाय लेके जाऊँगी और 1 घंटे लगाऊंगी ये जो 1 कप चाय है इसको पीने के लिए लिटरली। और हमेशा ही मेरे चाय ठंडे हो जाते हैं। जब गर्म रहता है शायद से 1 और 2 सिप ही मैं लेती हूँ, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है एंड देन आई ड्रिंक। आई डोंट नो व्हाई आई डू दैट, बट येस आई डू दिस। अभी ये देखो मिक्स हो गया, बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आ रहा है कि ये ना बहुत अच्छा बनेगा। आप अगर चाहते हो तो इसको ना आप थोड़ा सा वाटरी भी बना सकते हो, जैसे साउथ इंडिया में मैंने देखे आई थिंक दे मेक इट लिटिल लाइक वाटरी, इतना थिक नहीं बनाते, पर हमने थिक बनाया था और ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है, शायद से थोड़ा सा रह जाएगा। पर कोई भी खाना जो रह जाते हैं फॉर अस इट्स फाइन ओनली,
ये तो रात को शायद से नहीं खा पाएंगे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक कोल्ड, बट हाँ हम कल भी खा सकते हैं। वैसे हम कोशिश करते कल के लिए चीज़ें ना बचाएं, मतलब अभी बनाएं तो एक बार दोपहर को खा लिया, एक बार रात को खा लिया, उसमें ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कल के लिए जो बच जाता है ना वो पता नहीं, आई एम नॉट सो यूज टू, मतलब उसको गर्म करके खाने के लिए आई थिंक नन ऑफ अस आर काइंड ऑफ यूज टू। पर हाँ कोई सब्जी है तो वी समटाइम डू दैट कि हाँ थोड़ा बच गया तो कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। एंड दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द डे जब हम साथ में खाना खाते हैं, पंथी हो, प्रतीक्षा हो या हम तीनों साथ में हो। एंड देन जब मुझे परोस के देते हैं ना इनमें से कोई, तो मुझे मम्मी की याद आती है बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग, लाइक मतलब सब्जी काटना, बर्तन धोना ये मैं कर दूंगी, पर कोई मुझे खाना तो परोस के दो। लिटरली लाइक मैं ये जब मम्मी के पास होती थी कोलकाता में, जब मम्मी आती थी मेरे पास, तो मतलब दिस इज़ द थिंग आई लिव फॉर कि मम्मी परोस के देगी खाना, मम्मी दरवाज़ा खोलेगी मैं जब फ्लाइट से आऊँगी। लिटरली लाइक आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड जब मैं मतलब फ्लाइट ख़त्म हो रहा होता था ना कि लास्ट सेक्टर है, अब आई एम गोइंग होम। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, लाइक अगर आप काम से वापस आ रहे हो और कोई है आपके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए, आई लिव फॉर दैट। और देखो ये सब हम खरीदे हैं और हम बता रहे हैं कि क्या क्या खरीदे। पाला we have Himalayan pink salt. Yes, this is green chili. दूध से बनता है दही। दही and टमाटर बड़े मजेदार। दूध से बनता है पनीर। सारे इमेजिन वी आर लाइक एंड ये भी दूध से बनती है? नहीं बन सकती है। हाँ I'm my favorite Nutella, woohoo! इसके ऊपर ऐसा क्राउन इमोजी डाल देना। हाँ Best मैं बोलती हूँ। Sorry, this is a family vlog. फोर संतरास। Yes. टमाटर। बड़े मजेदार। That's it. Bye bye. चलो अभी सामान आ गए तो इसको समेट लेते हैं। हमारे फ्रिज भी अभी भर गए हैं, ये पंथी के घर का फ्रिज है, मेरे घर पे भी फ्रिज में काफ़ी सारे सामान रखे हैं। अभी यहाँ पे हम धीरे धीरे करके लाइक घर बना रहे हैं, अपना पूरा घर बना चुके हैं ऑलरेडी। बट येस कोलकाता जैसे मैं इतना सामान नहीं खरीद रही हूँ अभी, आप ये भी देखे होंगे कोलकाता में बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर से ऑर्डर करती रहती थी। मेरे हर दिन नायका से मिंत्रा से पार्सल आता रहता था, पर अभी यहाँ आने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंट्रोल करूँ, क्योंकि मैं जब शुरू में मतलब काम करना स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स एयर एशिया वाज माय फर्स्ट जॉब, आई स्टार्टेड विद एयरलाइन एंड दिस इज़ माय सेकंड जॉब। और जब आप कमाना स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ी आइडिया भी कम होती है कि सेविंग्स कैसे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसी करनी चाहिए अपनी, तो आप थोड़े से बहक भी जाते हो, एक तो इन्फ्लुएंस हो जाते हो। इतना आजकल सोशल मीडिया है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, कुछ भी चीज़ें खरीदने के लिए। तो आजकल मेरे कंटेंट भी थोड़े अलग हो गए हैं। आई कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, जहाँ पे व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस सेल, दैट सेल, व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस वेबसाइट, दैट वेबसाइट, वो कंज्यूम करना भी कम कर दिया और मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं कंज्यूम करती थी मुझे भी बनाने का मन करता था और वो सारे वीडियोस में बहुत अच्छे रीच आते हैं, मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं एंड एवरीथिंग, उसका रीच बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को ऐसा वीडियो देखना पसंद है, तो आप लोग भी रिक्वेस्ट करते रहते थे। अब मैंने कॉन्शियसली वो सारी चीज़ें बंद किए हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एडिक्टिव वेबसाइट्स हैं, मोर देन इंडिया, यहाँ पे तेमू है, यहाँ पे शीन है, यहाँ पे और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाओगे आप वैसे ही 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर दोगे। 4-5 हज़ार भी अगर आपने ध्यान से किया तो तभी, नहीं तो 10-15 हज़ार भी खर्च कर सकते हो। सो येस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम तेमू फ्यू टाइम्स एंड बस जो भी मुझे बेडशीट्स और ये डुएट कवर्स वगैरह लेने थे, उसके बाद आई एम नॉट लाइक बाइंग स्टफ। और अभी हम ना मटर पनीर बना रहे हैं, उसके प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। पर ये मैं बात आपसे करना चाहती थी कि आप भी नए होंगे बहुत सारे बच्चे जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, जब आगे जाके जॉब करेंगे तो मैंने जो मिस्टेक्स करी है वो मत करना गाइज। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ लाइक 22, बट देन आई नेवर रियली इन्वेस्टेड माई मनी वाइसली। मैंने स्टूपिड चीज़ें खरीदे हैं, ट्रस्ट मी, और मैं अभी रिग्रेट करती हूँ, पर अभी रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं है। मैंने कुछ इंश्योरेंस वगैरह बस कराए थे और थोड़े मोड़े सेविंग्स, लाइक दैट्स ना के बराबर। पर आप ऐसा मत करना, बी स्मार्ट विथ योर मनी, बिकॉज क्या है कि शुरू में हमें थोड़ा सा आइडिया कम होता है, पर आजकल ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नॉलेज ले सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ आती तो फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, जो सेफेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ऑफ कोर्स शेयर मार्केट जो है उसका आइडिया नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं है। सो आई डू नॉट गो शेयर मार्केट एंड इन्वेस्ट माई मनी बिकॉज मुझे समझ नहीं आती है एंड आई एम स्केयर्ड टू काइंड ऑफ गेट फूल्ड और लूज माई मनी। तो सेफेस्ट ऑप्शन है आप फिक्स डिपॉजिट करो, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड करो और एक जगह पर अपना पैसा मत फंसाओ। आप छोटे 5-6 जगह पर सारी जो ऑप्शन है, आपको पेंशन
पेंशन का जो स्कीम होती है ये सब में भी इन्वेस्ट करके रखो अभी से। आई नो 22 साल की उम्र में आपको लगेगा पेंशन, बट देन हाँ, जब आप 30 साल के हो जाओगे मेरे जैसे, तब आपको लगेगा कि काश कराए होते हैं ना। अब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं मुझे भी कमेंट सेक्शन में कि आपने तो इससे पैसे लिए होंगे, उससे पैसे लिए होंगे और आप ज्ञान दे रहे हो। माय गॉड, लाइक मैं 22 साल की उम्र से अपना पैसा कमाती हूँ, मैं 2 जॉब करती हूँ। भगवान की कृपा से जब से मैं पैसा कमा रही हूँ, टच वुड, मेरे को कभी मतलब ऐसे नौबत नहीं आए कि मैं किसी से पैसे मांगूँ। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सारे इंडिपेंडेंट हैं। मैं दोस्तों को तो सपोर्ट कभी किया है मैं नहीं बता सकती, पर मैं हमेशा अप फॉर इट हूँ कि अगर किसी को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ऑफकोर्स सपोर्ट कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे। पर वैसा नौबत कभी नहीं आए। हम सारे जो लड़कियाँ हैं, आप जो देखते हो, मेरे सारे काफ़ी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लेडीज़, यू नो, वी ऑल आर दोज लाइक वन वुमन आर्मी टाइप ऑफ अ पर्सन। हम सारे बहुत है स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं। हमें पता है अगर 2 रुपये भी कमा रहे हैं तो 2 रुपये में भी हम मैनेज कर लेंगे, और 2000 भी कमा रहे हैं तो 2000 में तो ऐसे भी मैनेज करेंगे। सो यस, आई एम रियली ग्लैड टू बी इन दिस काइंड ऑफ अ सराउंडिंग्स एंड दिस काइंड ऑफ अ पीपल. I always choose my people very wisely, and all the people you see here are very strong headed, independent, and like हमें कहीं भी फेंक दो ना, दुनिया के समुंदर के बीच में भी फेंक दो तो वहाँ से भी उठ के आ सकते हैं। हम इतनी इंडिपेंडेंट लड़कियाँ हैं। फैमिली को सपोर्ट तो सभी को करनी चाहिए। मेरे को भी, मैंने जितना मेरे को, हालांकि मेरे मम्मी पापा भाई सारे इंडिपेंडेंट है, टच वुड, पर येस आई एम केपेबल टू सपोर्ट देम। जब भी ज़रूरत थे, जब भी कोई चीज़ों के हमने प्रोजेक्ट एक काम किए हैं कि हाँ यहाँ से बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, आई डिड इन्वेस्ट, और वो अच्छा किया मैंने कि एटलीस्ट वो तो मैंने इन्वेस्ट करा है, नहीं तो वो भी पैसे मैं कुछ स्टूपिड चीज़ें खरीद के खर्चा कर देती। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गाइस, पैसा जब कमाना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे करके अपना एक प्लान बनाना कि आप अगर सपोज 10,000 कमा रहे हो तो आपके 5,000 सेविंग्स में जाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, और 5,000 खर्चा करो, एंड इवेंचुअली आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। सो येस, बहुत ज्ञान दे दिया पैसों का, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये गलती बहुत करी है, और अभी 30 साल की उम्र में आके आई एम लर्निंग। इमेजिन, इट्स नॉट टू लेट, बट येस काइंड ऑफ लेट, यू नो। जो भी है, चलो अभी हम खाना वाना बनाने के बाद ना मैं जिम जा रही हूँ, और फिर नहाने के बाद जाके फिर डिनर करूँगी। और जिम जा रही थी मैं, अभी मैंने बंद कर दिया गाइस। मेरे को ना यही प्रॉब्लम है, मैं आई थिंक 15 दिन से कुछ जिम जा रही थी। मेरे को ना मतलब आधे घंटे एक्सरसाइज करके नहीं आ पाती हूँ मैं। आई लिटरली लाइक एक्सरसाइज फॉर एन आवर और 1.5 आवर, और वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बिकॉज इतना प्रोटीन मैं कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम एक्सरसाइजिंग मोर। द प्रॉब्लम इज़ एनी थिंग आई डू, आई हैव अ स्टार्ट बटन बट आई डोंट हैव अ स्टॉप बटन। मैं उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कि कहाँ पे मुझे बंद करना चाहिए, इसीलिए मुझे बहुत कॉन्शियस रहनी पड़ती है कोई भी चीज़ में करूँ उसके लिए, कि मैं शुरू कर सकती हूँ, मैं बंद नहीं कर सकती। सो अच्छी ही चीज़ें करना चाहिए। तो जिम का भी मैं अभी लिटरली लाइक आई एम नॉट गोइंग, बिकॉज इफ़ आई गो आई विल डू इट फॉर लाइक 1.5 आवर्स, विच इज़ टू मच फॉर मी, क्योंकि मैं ना पतली हो गई थी, मेरे मतलब हड्डी निकल गए थे पूरा, और इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे 4 बार खाना नहीं खा रही हूँ। प्रोटीन भी एकदम जो प्रॉपर डाइट आपको लेनी चाहिए, दैट इज़ नॉट बीइंग पॉसिबल। सो येस, आई एम जस्ट डूइंग नॉर्मल स्ट्रेचिंग घर पे, पर जिम में नहीं जा रही हूँ। जिम का एक एनर्जी होता है अलग, वहाँ जाने से मतलब 1 घंटे बाहर नहीं आ पाते हो। अब चलो हो गया, आज तो कोई नहीं था, फिर भी मैं 1 घंटे 15 मिनट में निकल गई थी। और कोई मेरे साथ अगर होता है ना, लाइक अननोन पर्सन ऑल्सो, मैं अगर देखती हूँ कि वो नहीं निकल रहा है तो मैं उसके साथ साथ एक्सरसाइज करती रहती हूँ कि ये क्यों नहीं निकल रहा है, तो मैं मेरे को भी करने दो। इमेजिन लाइक हाउ स्टूपिड आई एम। सो येस, अभी मैं टेरेस पर आई हूँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल है। अब मैं कभी स्विमिंग पूल गई नहीं हूँ, मेरे दोस्त लोग बोलते रहते कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। एंड येस, अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं खड़ी थी। यहाँ पे जो शाम की व्यू है काफ़ी सुंदर लगती है, कैमरे में इतना सुंदर नहीं लग रहा है, पर इन पर्सन इट्स वेरी वेरी प्रिटी। और अभी दुबई में ठंडा है, सो येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन दुबई। अब तो बहुत लोग घूमने भी आ रहे होंगे इस समय, एंड अभी यहाँ पे कोई अगर होता मेरे साथ में अच्छा लगता, बट माई फ्रेंड्स आर डूइंग झाड़ू पोछा एवरीथिंग, क्योंकि हम ऐसे हर रोज़ तो नहीं करते हैं। जैसे 3 दिन लेओवर के लिए गए, और जब वापस आते हैं तो झाड़ू पोछा, फिर कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाना, उसको फोल्ड करना, बहुत सारे काम होते हैं। और हम ऐसे ही टाइम पर जब उठने के बाद खाना वाना बन गए, उसके बाद फ्री हो गए, देन वी डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब आके मैं नहा ली हूँ, और ये बाथरूम का पूछ रहे थे, इसका लिंक शायद से मुझे मिलेगा भी, तो आउट ऑफ स्टॉक रहता है कभी कभार। मैंने मिंत्रा से खरीदा था। वैसे बाथरूम देखना, और इस टाइप के जो बाथरूम्स होते हैं ना, दूसरे ब्रांड का भी सेम ही होता है, तो यू कैन टेक वन ऑफ दोज, इट्स द सेम थिंग ओनली।
फाइनली। और अभी मैंने स्किन केयर कर लिया था, चलो मैं दिया लगा देती हूँ। मेरे को भगवान जी को ना थोड़ा ऊपर रखना था, पर यहाँ पे वैसे जगह नहीं मिले मुझे, तो फिर मैंने ये टीवी की जगह यहाँ पे रखा है। और वीडियो बनाने के लिए मेरे को थोड़ी तकलीफ़ होती है, बिकॉज ऐसे नीचे बैठना पड़ता है, फिर वीडियो का एंगल एंड एवरीथिंग। पर यस, ये जो चीज़ें हैं, मैं हनुमान चालीसा भी आप पूछते हो कि करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैंने करना नहीं बंद किया, मैं अभी भी करती हूँ। और किसी को भी बंद नहीं करनी चाहिए ये अच्छी आदतें जो आप शुरू करते हो स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस जो आप अगर शुरू कर रहे हो कोई भी चीज़ें, यू शुड नेवर स्टॉप देम। दे गिव यू द सपोर्ट यू, जो आपको दिखता नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल मेक फन ऑफ इट, बट देन आई फील पिटी फॉर यू इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। पर हाँ, मेरे को तो मेरे जो रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे 2024-25 में भी, देयर विल बी थिंग्स, आई नो थिंग्स आर कमिंग इन माई वे विच इज़ गोइंग टू बी रोलर कोस्टर, बट आई एम ऑल अप फॉर इट, जस्ट ब्रिंग इट टू मी। मेरे को ऐसा हो गया अभी, एंड ऑल द स्ट्रेंथ आई गेट फ्रॉम माई स्पिरिचुअलिटी, माई रिलीजियसनेस। कोई लोग मुझे ऐसे बोले हैं, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कोई भगवान जी नहीं बचाने आने वाले हैं आपको, शायद आपको नहीं आते होंगे, मुझे तो बचाने आते हैं। और अगर ऐसे नहीं आए होते तो आज मैं ऐसे नॉर्मल ही नहीं रह पाती। मेरे लाइफ में जो चीज़ें 2024 में, क्यों मतलब उससे पहले भी हुए हैं, 24 में ऐसा हुआ कि मैंने फिर कदम उठाए कि इतना गलत जो मेरे साथ हो रहे हैं मैं क्यों सहन कर रही हूँ। सो येस गाइज, अभी आई एम इन अ बेटर प्लेस। पर जो भी चीज़ें अभी आगे मेरे लाइफ में, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो, कुछ भी स्ट्रगल हो, जो भी आ रही हैं, आई एम ऑल रेडी फॉर इट। आई डोंट आस्क गॉड अभी मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, जो पहले हम सभी किए होंगे ये। अभी मैं बैठती हूँ उनके सामने, मैं बोलती हूँ जैसा भी फील कर रही हूँ, मैं एक्सप्रेस करती हूँ और उनको थैंक यू करती हूँ। और उनको मैं बोलती हूँ कि आप बेटर जानते हो मेरे से, जस्ट गाइड मी, एंड इफ़ यू आर गिविंग मी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ टू डील विद इट। और मुझे हमेशा से वो सपोर्ट उनके तरफ से मिली है। अब मुझे भी लगता है कि आप भी अगर उनसे मांगोगे सपोर्ट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको सपोर्ट ना करे। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ ईजी बना देंगे, वो आपको कोई ऑब्स्टिकल सारे हट जाएंगे, आपको अभी जो चाहिए $1 मिलियन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। बट येस, इफ़ यू रियली आर इन काइंड ऑफ अ ट्रबल और आपको बस स्ट्रेंथ मांगो और कुछ नहीं, आप ये ना मत मांगो कि मुझे ये सब अपना मतलब प्लेट में सजा के दे दो, नहीं, यू जस्ट आस्क फॉर स्ट्रेंथ और उनको बोलो मैं प्लेट में खुद सजाऊंगी, आप मुझे बस स्ट्रेंथ दे दो, दैट्स ऑल यू नीड। चलो, अभी पंथी की मम्मी आई हैं आज, और पंथी इसीलिए पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी के लिए एंड रोटी। लुक हाउ हैप्पी शी इज़, एंड दिस इज़ पंथीज मॉम। और इंडिया से, कोलकाता से बोल रही हूँ, पंथी मुंबई से है। सो इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं। पंथी की मम्मी मेरे लिए भी मेकअप लेके आई थी। मैं ना के ब्यूटी के फाउंडेशन और लूज पाउडर मंगवाई थी। मुझे हुडा ब्यूटी वाला चाहिए था पर उसमें कोई ऑफर नहीं थी, तो मैंने के ब्यूटी वाला अभी टेम्परेरी मंगवा लिया। पर मुझे हुडा ब्यूटी वाला लूज पाउडर और जो एस्टे लॉडर का फाउंडेशन वो चाहिए, अभी बाद में खरीदूंगी मैं, अभी थोड़े दिन के बाद। चलो, अभी ये सब देखने के बाद ना पंथी की मम्मी एक स्वीट भी लेके आई थी। अब थोड़े देर में देखोगे कि आई एम हैविंग दैट स्वीट। और इसके बाद आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। आई होप कि हमारे साथ साथ आप भी इस व्लॉग को एंजॉय किए हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी जो बात हम किए हैं इस व्लॉग में उसके साथ आप कितना अग्री करते हो, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस भी बताना और जो भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। तो चलो, आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।